First method, average profit method, and question number 1. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4-year average profit. Average profit का फॉर्मूला बताया था. एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज ये फॉर्मूला समझाया था, लेकिन एक बार फिर बताऊंगा. लेकिन ये क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को एग्जांपल लेके हम समझेंगे. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit. पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है. एवरेज मतलब मीन. आपने स्टैट्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड. तो मीन मतलब होता है एवरेज निकालना. तो यहां पर आपको क्या करना है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है. प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर 2023 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000. सेकेंड ईयर 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट है 18,000. थर्ड ईयर 2025 31 मार्च 2025 profit is 16,000. and last fourth year 31st March 2026 profit is 14,000. ठीक है. अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एवरेज निकालना है. एवरेज जैसे ही आप निकालोगे यहां पर रख पाओगे. बाकी नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दिया हुआ है 3. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3. एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो यहां 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000. चारों को यहां पर ऐड करना है. यहां अलग से मैं लिख रहा हूं 12,000, 18,000, 14,000 एंड 16,000. और टोटल 4 ईयर है तभी 4 से डिवाइड कर रहे हैं. जब चारों को ऐड करोगे 12, 18, 30, 14 और 16 भी 30, टोटल 60,000 डिवाइड बाय 4 15,000 आएगा. एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 15,000. ये एवरेज प्रॉफिट उठा के रख देंगे यहां पर 15,000. और उसके बाद जब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 इंटू 3 45,000 आंसर है. लेकिन यहां पर अभी हम समझेंगे कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है. अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कभी 12,000, कभी 18,000, कभी 16,000, कभी 14,000. हमने जब इनका एवरेज निकाला तो 15,000 आया. मतलब ऑन एन एवरेज 15,000 साल का प्रॉफिट हो जाता है. कभी 15 से थोड़ा कम होता है, कभी 15 से थोड़ा ज्यादा होता है. अब अगर इस टाइप के बिजनेस को मैं टेक ओवर करना चाहूंगा, मैं इस वाले बिजनेस को अगर टेक ओवर करना चाहूंगा तो मुझे ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि भाई कम से कम हर साल मुझे कितना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हो जाएगा. तो सामने वाला बोल रहा है कि जो 15,000 हम लोग अभी एवरेज निकाले, ये 15,000 आपको भी साल भर में लगभग हो जाएगा प्रॉफिट. आप बस आओ हमारे बिजनेस में आके बैठो. जो एडवर्टाइजमेंट हमने आज तक किया है आप बस उसी वे से यहां पर आके बैठ जाओगे ना, आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा. 15,000 आप कमाते रहोगे. तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आने वाले कितने साल तक मैं बिना कुछ किए ये 15,000 का प्रॉफिट उठा सकता हूं इस बिजनेस से. तो सामने वाला बोला कि आपको 3 साल तक तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. 3 साल तक तो आप मान के चलो 15,000 3 साल तक आपको प्रॉफिट कैसे भी करके मिलने वाला है. तो ये 3 साल क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है. तो मैं सामने वाले को मैं एक अमाउंट पे करता हूं गुडविल का. और वो गुडविल का अमाउंट किसके बेसिस पे पे करता हूं, सामने वाला बोल रहा है कि आप आओ 3 साल तक 15,000 बिना कुछ ज्यादा किए आपको होने वाला है प्रॉफिट. तो 15,000, 15,000, 15,000 3 साल जो आने वाले समय मेरे को प्रॉफिट मिलना है वही गुडविल का अमाउंट मान के आज मैं सामने वाले को पे कर दूंगा 45,000 रुपए. तो ये एक लॉजिक आप दिमाग में रख सकते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए. सबसे आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे. ठीक है.
सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रवाल, प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडेड 31st मार्च, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया। हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड की क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी लाइन से वही चलेंगे, ठीक है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। सक्षम तुम रीड करो क्वेश्चन जोर से। सेकंड क्वेश्चन, हाँ पिछले 5 साल का, नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं, 5 साल का प्रॉफिट दिया, उसका एवरेज निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर दी 5 years, 5 साल का प्रॉफिट दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेस तो मैं रीड ही नहीं किया हूं, पिछले 5 साल का भी प्रॉफिट दिया है। 31 मार्च 2022 इसका प्रॉफिट है 4 लाख। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। फिर 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 3,98,000। नेक्स्ट ईयर 24th का प्रॉफिट है 4,50,000। फिर ईयर 25th का प्रॉफिट है 4,45,000 और लास्ट ईयर 26th का प्रॉफिट है 5 लाख। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज of 5 year average profit, 4 year purchase of 5 years average profit। तो यहां पर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है, फॉर्मूला एकदम जरूरी है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम में फॉर्मूले का मार्क्स रहता है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 year परचेज of 5 years average profit। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 और एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबको जोड़ के लिखेंगे ऊपर और नीचे फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सब जने जोड़ो, कितना आएगा बताओ? $21,93,000। अब 5 से डिवाइड करके आपका एवरेज प्रॉफिट कितना पता चलेगा? बताओ, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? $4,38,600, 4,38,600। ये हम रख देंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह में। 438,600 मल्टीप्लाई बाय 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब कितना अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? सही बोल रहे हो, बताओ। 17,54,400, 17,54,400, ये इसका आंसर है। ये सबसे आसान मेथड है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस है इसका आने का। एग्जाम में आता है नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन हम लाइन से सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले में? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो थर्ड देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब पता चलता है? देवांश का डाउट है कि हम जो प्रॉफिट लिख रहे हैं वो 31 मार्च को ही क्यों लिख रहे हैं। हमें प्रॉफिट पता कैसे चलता है बिजनेस का? जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो P&L से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है। और ये फाइनल अकाउंट कब बनता है? साल के आखिरी, साल भर का पूरा हिसाब रहता है, 31 मार्च तक का हिसाब किताब रहता है उसमें। आप भले बनाएंगे मार्च के बाद, लेकिन रिकॉर्ड मार्च तक का रहता है। 31 मार्च तक का हमको प्रॉफिट पता चलता है, ये ट्रेडिंग P&L से।
तो इसीलिए हम जब भी प्रॉफिट लिखेंगे वो प्रॉफिट हमेशा 31 मार्च तक का होगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, इसीलिए वो डेट हम लोग लिख रहे हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं वहां पर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल का, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कल मैंने बताया था आपको गुडविल कैलकुलेट करने के कुछ रीजन होते हैं। किसी को याद है क्या क्या रीजन बताया था मैंने? रिटायरमेंट एक रीजन हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ, एडमिशन, और एक रनिंग बिजनेस परचेज करना। रनिंग बिजनेस तो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल खुद देखा था। फिर हमने देखा जब पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करते हैं, फिर हमने देखा कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस समय हम लोग को गुडविल निकालना पड़ता है। किसी के रिटायरमेंट के समय, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, एडमिशन के समय, तो ये डिफरेंट केसेस है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये रीजन बताना चाहता है कि यहाँ पर दो पार्टनर पहले से ही थे। उसके बाद दे एडमिट पर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, नया पार्टनर आ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, 3 हो जाएंगे पार्टनर, मतलब ये एक रीजन है कि नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है। तो फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट, इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट 4 टाइम्स, हमेशा 4 ईयर परचेज नहीं बोलेगा, आप क्या बोल दिया, 4 टाइम्स बोल दिया, बात सेम है। गुडविल is to be valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 year whichever is higher। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दोगे, बोलना चाह रहा है कि 4 टाइम्स मतलब 4 ईयर परचेज ऑफ प्रीवियस 4 और 5 years एवरेज प्रॉफिट whichever is higher। हमको पिछले 5 साल का प्रॉफिट बताएगा, हम पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, फिर एक बार पिछले 4 साल के प्रॉफिट का भी एवरेज निकालेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं पिछले 5 साल का, दिया है 5 साल का ही प्रॉफिट। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 14,000। उसके बाद 2023 23 का प्रॉफिट है 15,500, 24th का प्रॉफिट है 10,000, 25th का प्रॉफिट है 16,000 एंड 26th का प्रॉफिट है 15,000। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। और गुडविल क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स मतलब 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 और 5 whichever is higher। पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पिछले 5 साल का भी प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज, दोनों में से जो ज्यादा होगा उससे इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब 5 साल का एवरेज निकालना है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब प्रीवियस 4 ईयर की बात आती है तो बच्चा क्या करता है, ये 4 साल उठाता है, जबकि प्रीवियस 4 ईयर मतलब क्या होता है, लास्ट 4 ईयर 26, 25, 24 एंड 23, ये होता है प्रीवियस 4 ईयर। लेकिन जब आप गलती करोगे, स्टार्टिंग के 4 साल उठा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पिछले 4 साल का एवरेज निकालना है और पूरे 5 साल का भी एवरेज निकालना है। वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 4 टाइम्स बोला था, 4 ईयर परचेज बोले, 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years और प्रीवियस 5 years whichever is higher। तो आप लोगों को क्या करना है, पिछले 5 साल का पहले एवरेज निकालो, यहां पर ऐसे लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। ये कितना है, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट बता रहे हो, 14100, ये पिछले 5 साल का एवरेज आ रहा है। और जब 5 साल का जब पिछले 4 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14125, ये आ रहा है पिछले 4 साल का। तो ज्यादा कौन सा है, पिछले 4 साल का है। और लोग क्या सोचते हैं, पिछले 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो वही ज्यादा आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये पहले साल का प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही कम है, जिसके चक्कर में इनका एवरेज 4 साल का ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा कभी मत सोचना,
क्वेश्चन में अगर प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवरेज हायर बोला है तो 5 साल नंबर ऑफ ईयर 5 है तो ये ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो पिछले 4 साल का जब एवरेज निकाला तो ये ज्यादा आ रहा है, और जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स का जो आया है ये आप लिख देना ऐसे। फिर लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आया 14125, कितना आ रहा है 56,500, ये आएगा आंसर। ठीक है, हाँ इसमें लिखा हुआ है गुड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years whichever is higher। तो पिछले 4 साल का भी एवरेज निकालना है और पिछले 5 साल का भी एवरेज निकालना है, दोनों में से जो ज्यादा आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई डाउट है इसमें? तुमको इधर बुलाऊं, पब्लिकली तुमको वायरल करूं? नहीं, तुम्हारे दोस्त लोग भी आगे चल के वीडियो देखने वाले हैं, मैं नाम लेके कुछ नहीं बोलना चाह रहा। अभी ये नया क्वेश्चन, अभी वीडियो चालू है। नेक्स्ट, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साथ में हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, मतलब जो हम लोग को प्रॉफिट बताने वाला है उस प्रॉफिट में कोई ना कोई गलती होगी, कुछ ना कुछ हमने पास्ट में गलती की होगी। इधर हम चला रहे हैं स्टेशनरी की दुकान और मान के चलो हमने कार बेच के पैसा कमाया था, वो भी इस बिजनेस में दिखा दिया है, तो गुडविल तो गलत दिखेगी। हम चला रहे स्टेशनरी की दुकान, किसी दिन आग लग गई, नुकसान हो गया, तो हम उसको माइनस कर दिया। वो आग तो हर साल लगती नहीं है, वो तो 10 साल 50 साल, कभी अचानक से एक बार लग गया, किस्मत खराब होगी, तो वो हर साल तो नुकसान होता नहीं है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, वो माइनस नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ इस टाइप के ना एडजस्टमेंट हम देखने वाले हैं, और वो एडजस्टमेंट हम जब करेंगे तब जाके बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलेगा, और जब बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलेगा तब जाके सही एवरेज प्रॉफिट पता चलेगा और गुडविल सही आएगी। तो कुछ हमें एडजस्टमेंट करने हैं, प्रॉफिट में प्लस माइनस चीजें करनी है। तो हम हेडिंग पहले लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। एवरेज प्रॉफिट मेथड when past adjustments are made। कुछ एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं प्रॉफिट को सही करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने एडजस्टमेंट पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ में समझा दूंगा एडजस्टमेंट। ठीक है, बस इतना आपको पता करना है, इतना आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट जो हम करने वाले हैं वो सही प्रॉफिट लाने के लिए करने वाले हैं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, हम कोई भी मेथड लगाएं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, सब में एक कॉमन चीज थी। क्या था कॉमन हर एक मेथड में? प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के गुडविल हम नहीं निकाल सकते। अब वो प्रॉफिट अगर हमें गलत पता चला है तो गलत प्रॉफिट से गुडविल तो गलत आएगी। तो हमें क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट को सही करना है, और जब सही प्रॉफिट पता चलेगा तब सही गुडविल पता चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, असीम एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर थे जिनका रेशियो 2:1 था, कोई मतलब नहीं है इससे हमें। दे एडमिट श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। श्याम को ज्वाइन कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit। Goodwill is to be valued at 3 years purchase of 5 years average profit। पिछले 5 साल का
एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। अब पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है, 31 मार्च 2022 पहला साल है, 31 मार्च 2022 इसका प्रॉफिट है 1,25,000। इसका प्रॉफिट कितना है? 1,25,000 है। उसके बाद 2023 का प्रॉफिट है 1 लाख। 24th का प्रॉफिट है 1,87,500। 25th का प्रॉफिट है 62,500 ब्रैकेट में दिया, माइनस में दिया, मतलब लॉस दिया है। इस 25th में हमको हो गया लॉस 62,500 का, और 2026 में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000। ये अभी तक हमने एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देखा, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका एवरेज निकाल के गुडविल निकाल सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब कुछ एडजस्टमेंट दिया, उसको एडजस्ट करने के बाद गुडविल निकालनी है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है सुनना। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 22-23 सेशन फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कौन सा इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23? कितना प्रॉफिट है उसमें 22-23 में? 22-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब ये एंड हो रहा है 31 मार्च 23 में, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 22 में। ये है 22-23, 1 लाख प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर 22-23 was calculated after charging 25,000 of abnormal loss being goods lost by fire। ये जो 2022-23 का प्रॉफिट है 1 लाख, ये आग लगने के कारण नुकसान हुआ था 25,000, वो माइनस हो चुका है इसमें से। अब मुझे ये बताओ, आग लगने से जो नुकसान है क्या वो हर साल होता है? भाई अगर हर साल होता है, जैसे कि मैं हर साल सैलरी पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, तो वो सब खर्चे नॉर्मल है, वो सब माइनस होने चाहिए गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल खर्चा है। कोई और भी मेरे जगह बिजनेस में आके बैठेगा, मेरा बिजनेस टेक ओवर करेगा, तो उसके साथ भी वो सब खर्चे होने हैं। लेकिन जो मेरे साथ मेरे बिजनेस में आग लगने से नुकसान हुआ, क्या वो नया इंसान आएगा तो भी होगा कि आग लगने से नुकसान? तो गुडविल कैलकुलेट करते समय इस टाइप के जो नुकसान माइनस हो चुके हैं उसको वापस ऐड कर देते हैं। इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस कि जैसे बैड डेट्स होता है, पैसा डूब जाता है, वो तो फिक्स है। डेटर है, उधार में सामान बेच रहे हो, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट का पैसा डूबेगा। हमेशा इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ आप प्रीमियम पे करोगे, सैलरी पे करोगे, लेकिन आग तो हर साल नहीं लगती है, ये वाला लॉस तो हर साल नहीं होता, तो ये माइनस नहीं करना चाहिए था, लेकिन माइनस हो गया। तो आप क्या करोगे? वापस ऐड करोगे 25,000 रुपए। बस ये एक ही एडजस्टमेंट दिया है। यहां पर लिखा है ना एवरेज प्रॉफिट मेथड तो है, ये देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, तो अभी इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट दिया है कि जो पास्ट में हमने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था उसको वापस क्या करना है? ऐड करना है। और अब आप देखोगे एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना है। पहले साल का तो सेम होगा, पहले साल का सेम 125, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरे साल भी ऐड होने के बाद 125 हो जाएगा। थर्ड ईयर 187,500, फोर्थ ईयर लॉस है 62,500 माइनस में। हाँ 25,000 वो तो लॉस है ना, फिर उसको ऐड तो कर रहे हैं, 1 लाख प्रॉफिट 1 लाख है, 25,000 लॉस माइनस करने के बाद 1 लाख आया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑफ ईयर 22-23 वॉज कैलकुलेटेड, कैलकुलेट हो चुका है ये 1 लाख, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस, मतलब लॉस का पैसा माइनस करने के बाद 1 लाख है, जबकि गुडविल कैलकुलेट करते समय ये 25,000 लॉस माइनस नहीं करना था। इसीलिए वापस ऐड कर रहे हैं ताकि बिना लॉस के प्रॉफिट कितना था ये पता चले। ठीक है, तो ये 25,000 ऐड करने के बाद 1,25,000 सही प्रॉफिट था, लेकिन लॉस का 25,000 माइनस करने के बाद 1 लाख दिख रहा था, जो कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गलत माना जाता है। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा
तो आपको क्या करना है, वापस से ऐड कर देना है। बहुत सारे लोग इसको याद रख लेते हैं कि भाई एब नॉर्मल लॉस है प्लस करना है, एब नॉर्मल गेन है माइनस करना है, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में बस हम लोग रट के चले जाएंगे, बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा, लेकिन आप सीखे क्या? आप जब रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको नॉलेज कितनी ये देखा जाएगा। तो भाई एबनॉर्मल लॉस बिजनेस में हर साल नहीं होता है, तो इसीलिए गुडविल कैलकुलेट करते समय वो खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन माइनस हो चुका है तभी वापस ऐड कर रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट ईयर भी 1,25,000 प्रॉफिट है। अब इसका आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। ये तो एकदम कॉमन वही फॉर्मूला बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको आप 1 2 3 इन तीनों को ऐड करो, ये हो गया 375, फिर इसको ऐड करो, फिर उसमें से माइनस करो, तो टोटल पता चलेगा 5 लाख आ रहा है एग्जैक्ट। तो आपको मैं बता दूं, ये जो लॉस होता है ना इसको माइनस करते हैं, इसको भी मत जोड़ देना, ये प्लस प्लस प्लस, इसको प्लस मत करना, ये माइनस होगा फिर ये प्लस होगा, तो टोटल आ रहा है 5 लाख। और डिवाइड कितने से करेंगे, 5 साल, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर तो 5 है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। 5 साल है, 5 लाख डिवाइड बाय 5, 1 लाख आएगा एवरेज प्रॉफिट। और इधर एवरेज प्रॉफिट रख दिए 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया था, 3 इंटू 1 3 लाख आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट यहां? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हर क्वेश्चन में ना रीजन अलग अलग बताएगा गुडविल कैलकुलेट करने का। अगला रीजन आप समझना, तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस। अब एक इंसान दूसरे इंसान का बिजनेस खरीद रहा है, ठीक है, तो यहां पर परचेज्ड गुडविल पता करनी है कि भाई बिजनेस जब मैं टेक ओवर करूंगा तो कितना गुडविल का पैसा दूंगा, तो इस समय भी गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से एक इंसान दूसरे इंसान का बिजनेस खरीद रहा है। प्रॉफिट शोन बाय द ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिख रहा है, 31 मार्च 2024, 2025 और 2026। पिछले 3 साल का प्रॉफिट 1,25,000 और थर्ड ईयर का है 1,12,500। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन तीनों में एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा ये पहले पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase of the average profit of last 3 years. Goodwill is equal to 2 years purchase of average profit of last 3 years. ठीक है, 2 years purchase of average profit of last 3 years. अब ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट करनी है, ये सही प्रॉफिट नहीं है। एक एक करके मैं एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं। पहला साल जो 2024 है, इसके ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से। इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। अब नॉर्मल गेन, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेच के पैसा कमाया, मोबाइल की दुकान है, मोबाइल बेच के पैसा कमाया, ठीक है, ये होता है नॉर्मल गेन। लेकिन एबनॉर्मल गेन क्या होता है हमारे कपड़े की दुकान, लेकिन हम लोग क्या किए, घर जो हमारा बना हुआ था उस घर की कीमत थी 50 लाख, मैं 50 लाख में लिया था, लेकिन मैं 60 लाख में बेच दिया, 10 लाख रुपए घर से कमाया, तो वो होता है एक गेन, वो भी फायदा है, लेकिन उसको बिजनेस की इनकम में दिखा दिया, तो वो क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल गेन। हमें अपने बिजनेस की, कपड़े की दुकान की गुडविल निकालनी है, तो आप दूसरे जगह का प्रॉफिट क्यों जोड़ रहे हो? तो यहां पर गलती किया, ये जो प्रॉफिट जिस भी इंसान ने कैलकुलेट किया था 1 लाख, तो इसमें क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 12,500। तो क्या करोगे, इसको माइनस करेंगे, यहां 12,500 हम माइनस करेंगे ताकि सही प्रॉफिट पता चले। नेक्स्ट ईयर 2025 का प्रॉफिट जो दिया 1,25,000, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 25,000। अब एबनॉर्मल लॉस मतलब आग वाग, जो पिछले क्वेश्चन में देखे आग लगने के कारण 25,000 नुकसान हुआ था, तो वो माइनस हो चुका है इसमें, तो इसको क्या करेंगे, वापस
प्लस करेंगे 25,000 रुपए, 1,25,000 में से नहीं 1,50,000 होगा तो 25 माइनस हो कि 1,25 आया है, अब 25,000 वापस जोड़ रहा हूं मैं, तब जाके सही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, थर्ड ईयर 2026, थर्ड ईयर में लिखा हुआ ध्यान से समझना, एक्सक्लूडिंग इस थर्ड ईयर के प्रॉफिट में एक्सक्लूडिंग 12,500, मतलब 12,500 इसमें अभी जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है। ठीक है, एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, इंश्योरेंस का खर्चा था, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा था 12,500, जो कि हमने ध्यान में रखा ही नहीं, अभी तक हमने पे ही नहीं किया, अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुआ है, जबकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक रेगुलर खर्चा है। हम जब गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो हम हर साल उसका इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि भाई नया गाड़ी खरीदते समय इंश्योरेंस अपने आप सामने वाला कंपनी वाला करवा के देता है, उसका पैसा लेता है। अब 1 साल हो गया, इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो क्या गाड़ी का एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा क्या? एक्सीडेंट तो भाई कभी भी हो सकता है, अब जब तक गाड़ी चलाओगे तो इंश्योरेंस हमें हर साल कराना पड़ता है। वैसे ही हमारे बिजनेस में हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? आग वाग लगने से जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए। तो क्या आप जो पहले साल में इंश्योरेंस करें तो अगले साल का रिस्क खत्म हो जाएगा क्या? भाई हर साल रिस्क है। तो इंश्योरेंस का खर्चा रेगुलर होता है, नॉर्मल खर्चा होता है, वो हर साल माइनस होना चाहिए, लेकिन इस साल अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। कितना? 12,500। अब उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है? ये 75,000, ये 1,50,000 और ये बच रहा है 1 लाख। अब इन तीनों को, अच्छा ये 12,500, सॉरी, तो यहां पर 12,500 कितना आ जाएगा? 12,500 माइनस करेंगे तो 87,500। अब ऐड करो तो ये 1 लाख प्लस 150 250 और यहाँ पर 87,500 प्लस करेंगे तो 337,500, 3,37,500। और एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ, कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद? 1,12,500। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का। अब ये एवरेज प्रॉफिट को यहां पर रख दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि गुडविल बोला था 2 years परचेज ऑफ प्रीवियस 3 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है उसका एवरेज निकालना है और फिर फॉर्मूले में रखना है। 2,25,000 आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें? $2,25,000। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया, इसको मैं हटा दूं। आंसर 2 year परचेज 1,12,500 मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000 आंसर आ जाएगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है इसमें जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा आपको 11th का कंसेप्ट याद दिला देगा। 11th का कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं, हो सकता है ज्यादा याद दिला दे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये 11th के कंसेप्ट याद आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अभय, बाबू एंड चारू, इन शॉर्ट A, B and C, 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब नहीं है उससे। D मींस दमन इज ज्वाइनिंग फॉर इक्वल शेयर, इससे भी मतलब नहीं है। ये एक रीजन बताया, एक पर्पस बताया जिसके कारण गुडविल निकालनी है। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड on the basis of 4 years purchase of last 5 years average profit. Goodwill 4 year purchase of last 5 years average profit.
पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का एवरेज निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है, ईयर सबसे पहला कॉलम। अब देखो एडजस्टमेंट जो है ना, इसको समझना है अच्छे से, तभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना रहा हूं। सबसे पहले ईयर 31 मार्च 2022, फिर 23rd, 24th, 25th एंड 26th। ये पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट बताया है। जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे, प्रॉफिट 22nd में प्रॉफिट है 1,50,000, 23rd में प्रॉफिट है 3,50,000 एंड 24th में प्रॉफिट है 5 लाख, 25th में प्रॉफिट है 7,10,000 एंड 26th में लॉस है 5,90,000। लास्ट ईयर में लॉस दिया हुआ है 5,90,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉलम एडजस्टमेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा। ऑन 1st April 2025, on 1st April 2025, a two-wheeler was purchased for 1 lakh and debited to traveling expense account। हमने क्या किया, एक टू व्हीलर खरीदा, ठीक है, मतलब एक मोटर व्हीकल हमने खरीदा। कितने का खरीदा, 1 लाख का खरीदा, और गलती से उसको हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया हमने, जबकि वो क्या था, फिक्स्ड एसेट था, और उसको हमने मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, हमने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने फिक्स्ड एसेट की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, जिस भी ईयर में आपने एक्सपेंस माना होगा, उस साल का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस मान लिया, जबकि वो क्या था, फिक्स्ड एसेट था। वो बैलेंस शीट में दिखना था एसेट साइड, लेकिन आपने एक्सपेंस मान के P&L के डेबिट साइड दिखा दिया, तो मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट हमें कम दिख रहा होगा। अब वो पर्टिकुलर ईयर कौन सा है, हम ये कब खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2025, तो 2026 में आएगा एडजस्टमेंट, 2026 में आएगा एडजस्टमेंट। और ये हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो दिखाया, इसके कारण प्रॉफिट हम लोग को क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। प्रॉफिट सही लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 लाख को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब मैं आगे रीड कर रहा हूं एडजस्टमेंट। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 25% पर एनम। अब देखो, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट था, लेकिन सही अकाउंटेंट नहीं होने के कारण मैंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, जिसके कारण प्रॉफिट भी कम हो गया था, तो मैंने बढ़ा दिया। लेकिन अब मैं जब सही कर रहा हूं अकाउंटिंग को, एडजस्टमेंट कर रहा हूं, अब मैं वापस से इसको फिक्स्ड एसेट मान रहा हूं, तो इसमें डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं। अब आप फिक्स्ड एसेट मान रहे हो, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना परसेंट लगेगा बता दिए, 25% पर एनम। और जो डेप्रिसिएशन लगेगा 25%, 1 लाख का 25% पूरे साल भर का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, कितना होगा अमाउंट, 25,000। वो डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट को कम करेगा या बढ़ाएगा, अब लगाओगे तो कम करेगा। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि अब आप उसको फिक्स्ड एसेट मान रहे हो, तो आप 25,000 क्या करोगे, डेप्रिसिएशन हटाओगे, माइनस करोगे, आपका प्रॉफिट कम होगा इससे। अब आप डेप्रिसिएशन मानोगे तो इसलिए माइनस करना है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट हो गया। अब सुनो, अगर आगे भी कोई ईयर दिया रहता 27, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन नहीं दिया है तो बस एक ही साल में एडजस्टमेंट होगा। और ये आगे की चीज भले मत समझो, जितनी चीज थी मैंने समझा दी। अब आगे सुनना क्वेश्चन।
इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ? ट्रेड मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, नॉन ट्रेड मतलब बिजनेस के बाहर की है। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मैं पैसे कमाता और वो इसमें जुड़ भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं जाती, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मैंने पैसे कमाए हैं 10,000 रुपए, जो कि इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर 2025 एंड 26, 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 26, 2 साल में 10,000 रुपए जबरदस्ती जुड़ गया है, जबकि वो बिजनेस के बाहर की इनकम है, तो उसको हटाना पड़ेगा। कौन कौन से ईयर में? 2025 में भी और 2026 में भी। ये 10,000 हटाना पड़ेगा, बस इतनी ही एडजस्टमेंट थी। अब हमको क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट पता चलेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम 1,50,000। सेकेंड ईयर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,50,000। थर्ड ईयर सेम 5 लाख। फोर्थ ईयर 7,10,000 माइनस 10,000, 7 लाख। एंड फिफ्थ ईयर, अब यहां पर देखो जिनको प्लस माइनस नहीं आता है, प्लस माइनस की साइन में दिक्कत आती है, वो गड़बड़ करेंगे यहां। ये माइनस है, ये माइनस 5,90,000 है, ये प्लस है 1 लाख, ये फिर माइनस माइनस प्लस, एक साथ लिख देता हूं, -35, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगी, -6,25,000 और ये प्लस 1 लाख। माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगी, 5,25,000, मतलब यहां आ जाएगा 5,25,000 लॉस। यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है। अब आपको इसका एवरेज निकालना है। इन चारों को प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है टोटल? 4 को प्लस करके 5वें को माइनस करके 11 लाख जोड़ने और माइनस करने के बाद 11,75,000 कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करके बताओ। 2,35,000, 235। अब यहां पर रख दो 4 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 235। आंसर बताओ 235 से मल्टीप्लाई करके 9,40,000। सही है आंसर, 9,40,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अभी, कल करते हैं।